हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मैनिफेस्ट योर हाइट यूजिंग लॉ ऑफ अजम्पशन। सो कैसे आप अपनी हाइट इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ अजम्पशन एंड द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। सो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि लोगों को इस पर यकीन करने में ही बहुत टाइम लग जाता है कि वो अपनी हाइट भी इंक्रीज कर सकते हैं आफ्टर अ सर्टेन एज एंड विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ मेडिसिन या एक्सरसाइज। यस। सो सबसे पहले जब आप अपनी हाइट मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या अगर आपके मन में जो भी लिमिटिंग बिलीव्स हैं खुद को लेकर या इस प्रोसेस को लेकर, सबसे पहले आपने उनके ऊपर काम करना है। एंड ये इतना मुश्किल नहीं होता है, इट डजंट टेक अ लॉन्ग टाइम एंड बहुत ज़्यादा दिन या साल मेहनत नहीं लगती है इस चीज़ को करने में। आप इसको इंस्टेंटली ठीक कर सकते हैं। सो सबसे पहले क्या होता है ना कि हमें बचपन से ये चीज़ बताई जाती है, लिमिटिंग बिलीव्स फीड करे जाते हैं कि आफ्टर अ सर्टेन एज या आफ्टर अ सर्टेन एज ग्रुप या आफ्टर सर्टेन टाइम इन आवर लाइफ्स हमारी हाइट इंक्रीज़ होना बंद हो जाती है। ठीक है, इस वजह से हमारा बचपन से एक लिमिटिंग बिलीव बना होता है कि या मेरी 18 प्लस, मतलब मैं 18 प्लस हो चुका हूँ या 20 प्लस हो चुकी हूँ या मेरी ये एज हो चुकी है, इस वजह से अब तो मेरी हाइट मतलब बढ़ना मुश्किल है, बिकॉज डॉक्टर्स ऐसा कहते हैं, बिकॉज साइंस ऐसा कहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज लोगों ने बस ये डिसाइड किया, बस ये अफर्म किया कि उनकी हाइट एक सर्टेन हाइट तक हो चुकी है, उनकी हाइट इंक्रीज़ हो चुकी है, या उनको जो भी हाइट वेट अपीयरेंस चाहिए था वो उन्होंने बस अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज़ फीड करी। एंड क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है हमारी रियलिटी में हमारे थॉट्स को रिफ्लेक्ट करना विदाउट एनी क्वेश्चंस या विदाउट एनी डाउट, तो उन्होंने वही चीज़ को मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में। सो सबसे पहले आपको ना अपने दिमाग में ये चीज़ बिठानी पड़ेगी, मतलब इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि रोबोटिक एफर्मेशंस एंड रिपीटेटिव एफर्मेशंस इस चीज़ में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आपको ना अपने माइंड को सबसे पहले तो ऑब्वियसली जब आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करोगे तो आपको बिलीव नहीं होगा या आपको फील भी नहीं आएगी कि ये चीज़ होगी भी या नहीं होगी। एंड मैनिफेस्टेशन की सबसे खास बात यही है कि ना आपको फील करना ना आपको बिलीव करना, आपको सिर्फ अपने आप को एक थॉट कॉन्टीन्यूसली फीड करना है। आपको अपने दिमाग में एक थॉट को कॉन्टीन्यूसली बोलना है बस, बिकॉज आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। एंड योर इमेजिनेशन, योर थॉट्स आर द ओनली रियलिटी। एंड इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई और रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। सो सबसे पहले जब हम हाइट मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, वी हैव टू टेल आवरसेल्व्स कि ठीक है, भले ही मेरी एज या मेरी हाइट मेरी कुछ भी है, चाहे आज की डेट में 3D कुछ भी आपको रिफ्लेक्ट कर रही हो, तब भी आपने ये चीज़ खुद को बोलनी है कि दिस इज़ नॉट ट्रू। आपने खुद को ये चीज़ मतलब 1000 बार भी बोलनी पड़े ना, लेकिन अपने दिमाग में उस चीज़ को लेके आना ही नहीं है। जब एक बार ठान लिया है कि हाइट बढ़ानी है या अपीयरेंस चेंज करनी है, तो किसी भी फालतू के थॉट पे, किसी भी फालतू की 3D सर्कमस्टेंस पे ध्यान नहीं देना है। चाहे आज से पहले आपके लिए किसी मेडिसिन ने, किसी डॉक्टर की एडवाइस ने काम किया हो या नहीं किया हो, लेकिन अब आपके थॉट्स ने आपकी रियलिटी को क्रिएट करना है ना। अब आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को हार्नेस करना है। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी क्या एज है, क्या आप पहले आपके लिए कुछ चीज़ काम करी है, एक किसी सर्टेन एक्सरसाइज ने काम किया हो या नहीं किया हो, या कोई मेडिसिन ने काम किया हो, या किसी भी आपने एक्सटर्नल वर्ल्ड में जाके एक्शंस अब नहीं लेने हैं। आपने सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो थॉट फीड करना है कॉन्टिन्यूसली। जब भी आप इस टॉपिक के बारे में सोच रहे हो, तो आपने कॉन्टिन्यूसली अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने आप को ये बार बार ये चीज़ बोलनी है कि मेरी हाइट इतनी हो चुकी है, इतनी हो चुकी है। बार बार कॉन्टिन्यूसली आपने ये चीज़ को अफर्म करना है, तब जाके आपका एक डोमिनेटिंग अजम्पशन बनेगा, डोमिनेटिंग बिलीव बनेगा। एंड जब वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी ना, तब आप धीरे धीरे अपनी 3D में उसके रिजल्ट्स देखना स्टार्ट कर दोगे, बिकॉज 3D रियलिटी हमारा एक थॉट्स का मिरर होता है एंड 3D लैग में वर्क करता है। तो कुछ दिनों के अंदर ये आपको बहुत जल्दी से ना रिजल्ट दिखने चालू हो जाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सेकेंड कॉन्सेप्ट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल यूनिवर्स। सो इंसान के, एक ह्यूमन बीइंग के, वी आर द मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स। तो हमारे ना एक हमारी जो हमारा इन्फाइनाइट वर्ल्ड्स होते हैं, हमारी जो इन्फाइनाइट रियलिटीज़ होती हैं ना, उसमें से किसी ना किसी रियलिटी में आप एक ऐसे इंसान हो जहाँ पे आपकी सर्टेन हाइट ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इसको हम क्वांटम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ह्यूमन बीइंग एक मल्टी डायमेंशनल बीइंग होता है। एंड जब आप कॉन्टिन्यूसली एक थॉट को चूज़ करते हो, कॉन्टिन्यूसली रिपीटेटिवली अगर आप अपने कॉन्टिन्यूसली डोमिनेटिंग अजम्पशंस को चूज़ करते हो, तो आप क्वांटम जंप करते हो उस रियलिटी में जहाँ पे आप ऑलरेडी वो सर्टेन वे या उस सर्टेन तरीके से दिख रहे होते हो। तो वो चीज़ जो होती है ना, वो ऑटोमेटिकली होती है। आपको उसके लिए कोई फोर्स्ड एक्शन या 3D में कोई भी एक्सटर्नल आपको मेहनत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ठीक है? एंड अगर आपसे कोई भी एक्शन करवाना भी होगा ना, तो भी आप इंस्पायर्ड एक्शंस अपने आप ले लोगे। आपको कोई भी फ़ोर्सफुली एक्शन करने की नीड नहीं पड़ेगी एंड इंस्पायर्ड एक्शंस में आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कब एक्शंस ले लिए हैं। सो इनफ़ाइनाइट रियलिटीज़ में से कोई ना कोई ऐसी रियलिटी ज़रूर होगी जहाँ पे आपकी हाइट उस सर्टेन वो आपकी वो सर्टेन हाइट है, आप उस सर्टेन फ़ॉर्म में प्रेज़ेंट हो ऑलरेडी। जब आप डोमिनेटिंगली एक ही थॉट और एक ही असम्पशन चूज़ करते हो, बार-बार खुद को एक एक ही सेम चीज़ बोलते हो, तो आप उसी रियलिटी में शिफ्ट करने लग जाते हो। एंड जब आप अपने थॉट्स को उसी तरीके से ऑब्ज़र्व करते हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है आपको ओबे करना। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने थॉट्स एंड अपनी असम्पशन से लॉयल रहना होता है, तभी जाके वो चीज़ें आपकी लाइफ़ में रिफ्लेक्ट करती हैं एंड सर्कमस्टेंसेस कभी भी मैटर नहीं करते हैं। चाहे आपको आज से पहले हज़ार लोगों ने, सोसाइटी ने कुछ भी बोला हो, लेकिन उसको आपको बिलीव नहीं करना है, वो ट्रू नहीं है, वो लोगों के एक्सपीरियंस है, लेकिन यू आर द गॉड ऑफ योर ओन रियलिटी। एंड आपकी जो रियलिटी होगी ना, वो आपके थॉट्स के, आपके असम्पशन के बेसिस पे चलेगी, ना कि दूसरे लोगों के कहने पे। तो आपको डोमिनेटिंगली खुद को ये चीज़ बोलनी है। आप मिरर में खड़े होके अफ़र्मेशंस कर सकते हो सामने खड़े होके, या आप मतलब थीटा वेव्स लगा सकते हो एंड अपने मन को शांत करके 10 मिनट के लिए फ़ोकस अफ़र्मेशंस कर सकते हो कि आपकी हाइट और सर्टेन हाइट हो चुकी है। या अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी आपकी डिज़ायर्ड हाइट का है, तो आप अपने माइंड को ये भी चीज़ बोल सकते हो कि मेरी हाइट उस पर्सन के जैसी हो चुकी है, ऑलरेडी मैं उसके इंसान के जैसा दिखता हूँ या दिखती हूँ। आप कंटिन्यू आपके माइंड को पता है कि आपको क्या हाइट चाहिए, आपको आपके माइंड को पता है कि आपको किस तरीके की अपीयरेंस चाहिए है। तो अगर आप बार-बार खुद को ये भी बोलोगे ना कि आई हैव माय डिज़ायर्ड हाइट या आई हैव माय डिज़ायर्ड अपीयरेंस, तो ऑलरेडी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी पे वर्क करने लग जाएगा। बिकॉज़ आपकी बॉडी 3D रियलिटी का पार्ट है। तो इसलिए आपको उस पे कुछ नहीं करना है, आपकी बॉडी सिर्फ़ आपके माइंड से चलती है, आपके थॉट से चलती है। सो इसीलिए आपने कुछ भी फोर्थ एक्शन या एक्सटर्नल एक्शंस नहीं लेना है। इवन इफ यू डोंट बिलीव योर अफर्मेशंस, दे आर स्टिल गोइंग टू वर्क, बिकॉज मैनिफेस्टेशन आपके जो कंसिस्टेंट जो आपके थॉट्स होते हैं, उसी बेसिस पे आपके बिलीफ सिस्टम बनते हैं लॉन्ग टर्म में। तो भले आपको बिलीफ हो या ना हो, सर्कमस्टेंसेस कितने भी अगेंस्ट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी एंड आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे एंड ये बहुत ही ईजी है। आई हैव अ लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज ऑफ दिस हाइट मैनिफेस्टेशन विच आई एम गोइंग टू शेयर इन द अपकमिंग वीडियोज़। सो आई होप यू गाइज लाइक इट। सो ज़रूर फॉलो करिए एंड मुझे ज़रूर बताइए। सो मिलती हूँ अगली वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच। आई लव यू। टेक केयर एंड बाय बाय।